सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सॉल्यूशंस एग्जाम्पलर के केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के सारे जो एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो सारे आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे कम बहुत ही लो होता है और वो लो टेम्परेचर पे ही फेवर हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए लो टेम्परेचर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फर्स्ट है डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, isotropic nature, a regular periodical repeated pattern of arrangement of constituent particles in the entire crystal, a true solid। तो फर्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। जो सेकंड है ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मतलब सारे डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर जो है ये एमॉर्फस सॉलिड का करेक्टरिस्टिक है और बाकी थर्ड नंबर भी इसका प्रॉपर्टी है और ये ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, इसलिए सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट, क्वार्टज ग्लास, क्रोम एलम एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो ग्रेफाइट जो है ये भी ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रोम एलम भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सिलिकॉन कार्बाइड भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सिर्फ ये बची है क्वार्टज ग्लास, ये जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक ग्लास जितने भी आते हैं ये सब एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, जो अगर सिर्फ क्वार्टज दिया हुआ है तो वो क्रिस्टलाइन भी होता है क्वार्टज, और जब क्वार्टज ग्लास दिया रहेगा तब वो एमॉर्फस हो जाएगा। तो क्वार्टज अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो वो क्रिस्टलाइन भी होता है क्वार्टज, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में चला जाएगा। और अगर क्वार्टज ग्लास लिखा हुआ है SiO2 क्वार्टज ग्लास, तब वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्वार्टज ग्लास is an amorphous solid. Now next question, which of the following arrangement shows schematic alignment of magnetic moments of antiferromagnetic substance। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जो डोमेन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं सब, और पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि पैरेलल तो होते हैं लेकिन इक्वल और इक्वली अपोजिट भी होते हैं। मतलब दो सब पैरेलल तो होते हैं लेकिन सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो वैसा किस में है? तो फर्स्ट सेकंड में तो नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड में भी नहीं है। यहाँ पर जो दोनों हैं वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्टज ग्लास। तो जैसा कि ऊपर बताया कि क्वार्टज ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, मतलब जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सारे डायरेक्शन में सेम होंगे। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्टज ग्लास है वो सेम होंगे सारे डायरेक्शन में, सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, they may become crystalline on keeping for a long time, amorphous solid can be molded by heating, they are anisotropic in nature। सो जो फोर्थ है ये गलत है। एमॉर्फस जो होता है जैसे कि बताया आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये नॉट ट्रू है, ये गलत है। एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, सो फोर्थ ऑप्शन इज मतलब ये करेक्ट नहीं है एमॉर्फस सॉलिड के लिए। Now question number 7, the sharp melting point of crystalline solid is due to regular arrangement of constituent particles over a short range distance in crystal lattice, a range of constituent particles observed over long distance in the crystal lattice,
Same arrangement of constituent particles in different direction, different arrangement of constituent particles in different direction. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल लैटाइस। इस कारण शार्प जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल्स लैटाइस बाय। आयोडीन जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसलिए इसमें लंडन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिसको डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब कोवैलेंट सॉलिड इसमें कौन सा है? तो जो कोवैलेंट सॉलिड है वो है डायमंड, ठीक है, कार्बन का एलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो मैग्नीशियम जो है ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी कंडक्टर है, I2 जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, वाटर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है, C एंड D आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड नहीं है आयोनिक सॉलिड का? वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वोलेटाइल स्टेट, ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये तीनों तो सही है, ब्रिटल नेचर का होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सी एनिसोट्रॉपिक भी होता है आयोनिक सॉलिड क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है। और ये जो फर्स्ट है ये गलत है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट में इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका जो ये कंडक्टिविटी है वो गुड कंडक्टर है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स, which of the following oxides behaves as conductor और insulator डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड रहता है कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए? तो जो टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड है ये ऑप्शन थर्ड, ये जो है ये टेम्परेचर के अनुसार कंडक्टर और इंसुलेटर के जैसा एक्ट करता है। तो टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड जो है ये डिपेंड करता है, इसका जो कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स। कौन सा जो ऑक्साइड है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है लाइक मेटल्स? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई। तो जो लेटाइस साइट होता है क्रिस्टल में, इंटरस्टिशियल साइट, वहाँ पे कौन वो जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है? तो वो जो स्पेस है वो आयन ऑक्यूपाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, या एटम ऑक्यूपाई कर सकता है। तो मॉलिक्यूल नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मॉलिक्यूल द लैटाइस साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। तो ग्रेफाइट जो है वो नेटवर्क सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, कंडक्टिंग सॉलिड भी है, लेकिन वो आयोनिक सॉलिड नहीं है, कोवेलेंट सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। किस डिफेक्ट में जो कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे होते हैं? तो फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे होते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शॉटकी डिफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो सेम इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं क्रिस्टल से, तो इसलिए शॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज एक्वायर्ड बाई पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर है पॉजिटिव चार्ज, और यदि एन टाइप होता तो निगेटिव चार्ज। ये जो पी टाइप बनता है ये ग्रुप 14 का जब डोपिंग करते हैं ग्रुप 13 के साथ, तब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पॉजिटिव चार्जेस कह लो या होल्स ये बनता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकन,
इट शुड बी डोप्ड विथ सब्सटेंस विथ वैलेंसी। तो इसका वैलेंसी जो नेक्स्ट उसका वैलेंसी होगा वो होगा फिफ्थ नंबर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम सिलिकॉन का डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ, जिसका वैलेंसी होता है एक ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है ये सेमीकंडक्टर, और इसलिए उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं निगेटिव चार्ज आने के कारण। नाउ 21 द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं? तो हर एक डायगोनल पे 2 वॉइड होता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और 4 ऐसे डायगोनल होते हैं, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये एफसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर सोन बाई AGBR? देखिए जो AGBR है ना, ये दोनों फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन A एंड B। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ मोस्ट इफिशियंट पैकिंग? तो देखिए HCP जो ये HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और CCP, इस दोनों में जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो 74% होता है मोस्ट इफिशियंट पैकिंग। तो HCP एंड CCP, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 24 द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। BCC में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 68%। तो इसलिए एम्प्टी स्पेस जो बच जाता है वो बचता है 32%। सो 32% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग? देखिए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अपने लेयर में 6 एटम से सराउंडेड होता है, फिर नीचे 3 और ऊपर 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं सेकेंड लेयर में, वो कवर्ड होते हैं स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर, और उसको थर्ड लेयर कवर करता है, और जिसके कारण थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एक साथ एक दूसरे में अलाइन हो जाता है, मतलब कि सेम एक तरह का हो जाता है, ठीक है, अलाइन हो जाता है दोनों थर्ड और फर्स्ट। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड ऑन दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। तो ये गलत है। ये HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि हर तीसरा लेयर फर्स्ट से अलाइन होता है, और CCP में क्या होता है कि हर फोर्थ लेयर फर्स्ट से अलाइन होता है। तो ये जो है ये फोर्थ पॉइंट ये CCP का पॉइंट है, ये इसके लिए नॉट ट्रू है, ये सही नहीं है। इसमें थर्ड नंबर जो है वो सही है, थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट से अलाइन होता है। तो 25th का जो ऑप्शन सही है वो है फोर्थ नंबर, ये नॉट ट्रू है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे रेस्ट क्वेश्चंस। सो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।